वेलकम एवरीवन। चक्रव्यूह के नेक्स्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर शुभदा चौधरी और आज हम बात करने वाले हैं एक सनसनीखेज खबर की। बहुत बड़ा एकदम कॉन्क्लेव, नहीं तो क्लैश ऑफ कॉन्क्लेव हो गया। क्या हुआ क्या? तो एक टीवी चैनल ने अपने कॉन्क्लेव 2026 में लॉरा लूमर जी को बुलाया। अब लॉरा आंटी नहीं बोल सकती मैं क्योंकि वो मुझसे छोटी हैं, बट द पॉइंट इज कि उनको बुलाया गया। नॉर्मल इंडियंस को ये पता है कि हाँ, ये बहुत रेसिस्ट एंटी इंडियन रेटरिक देती हैं, जैसे कि अच्छा ये H1B वीजा हटा देना चाहिए, कमला हैरिस अगर जीत जाती तो वो एकदम व्हाइट हाउस करी की तरह स्मेल करता, यहाँ पे रनिंग वाटर नहीं है, और ये वो करके उनके बहुत ट्वीट्स आते हैं। मतलब ट्विटर से उनको हटा दिया गया था उनके ट्वीट्स के कारण, लेकिन फिर एलन मस्क आते हैं तो ट्विटर पे वो भी वापस आ जाती है ना। तो उनको बुलाया जाता है। अब वो एकदम रमजान का महीना है, ग्रीन कलर के ड्रेस में बैठी हुई है अच्छे से। उनका टॉपिक भी उनको दिया हुआ है। क्या टॉपिक था? डेथ टू इस्लामिक टेररिज्म, द ट्रम्प अप्रोच। ये टॉपिक उनको दिया गया था मोस्ट प्रोबेबली। और उससे आने से पहले फिर वो ट्वीट भी करते हैं कि इंडिया में आई हूं मैंने देखो ये बंदर देखा। अब मैं जाऊंगी व्हाइट हाउस और बोलूंगी मैंने ट्रम्प को देखा तो कैसा लगेगा? हाँ। तो एनीवे द पॉइंट इज कि उन्होंने ऐसे किया। उसके बाद अचानक से भीड़ में बैठे हुए सरदेसाई अंकल को आया गुस्सा। वो उठे और उन्होंने बोला कि लॉरा, यू आर ब्रेजनली रेसिस्ट, एंटी इंडियन ट्वीट। और ये एक पूरा क्लिप वायरल हो गया। मुझे कुछ कुछ चीजें अब समझ में नहीं है। पहला, चैनल उन्हीं का था, इनवाइट क्यों किया? पहला मुद्दा तो नहीं, इनवाइट करने का छोड़ दो, अभी इतना बड़ा क्राइसिस हो रहा है, प्लेन का टिकट कितना महंगा पड़ा होगा उसको इनवाइट करने का, क्यों इनवाइट किया उसको? दूसरा, अब सरदेसाई अंकल, जब मैं छोटी थी ना, तो ही वॉज द फर्स्ट जर्नलिस्ट जिनको मैं अपने शहर में मिली थी। और मुझे रोल मॉडल, एकदम रोल मॉडल, ये जर्नलिस्ट, ऐसे जर्नलिस्ट होता है जर्नलिस्ट। हम्म। लेकिन एक डेढ़ साल पहले की बात है जब मैंने उनसे एक क्वेश्चन पूछा है कॉन्फ्रेंस में, और उन्होंने उसका जवाब जो है टाल दिया कि अ वुमन शुड आंसर अ वुमन्स क्वेश्चन, बाहर एक कॉन्फ्रेंस में। तो ये मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि अब क्या जेंडर चेंज हो गया क्या, कि अभी वो एक वुमन से क्वेश्चन पूछ रहे हैं? बट एनीवे द पॉइंट इज कि नॉर्मल इंडियंस को लॉरा लूमर के बारे में यही पता है। और वो मतलब उसका रेटरिक था एंटी इस्लाम हेट्रेड, ये पूरा मतलब आके वो, कोई वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट नहीं है, वो राइट विंग इन्फ्लुएंसर है। वो हमेशा बोलते हैं कि यार डोनाल्ड ट्रम्प से मेरी 3 बार बात हुई है, मेरी ना अभी 1 घंटे पहले बात हुई है। अब ऐसे तो हम लोग भी करते हैं ना, मतलब रोड पे जाके कि मोदी अंकल से मेरी आज बात हुई है, कल मोदी अंकल से मैं मिलने जा रही हूँ, एकदम ऐसे। लेकिन जगह जगह का बात होता है। लेकिन मुद्दा क्या है, देखिए, लॉरा लूमर जो है पैदा हुई थी 1993 में एरिजोना में, ठीक है। वो एक ऐसे परिवार से आती हैं जो बहुत ही उनके छोटे भाई को मेंटल इलनेस का सवाल था, बहुत ही वायलेंट फैमिली थी, तो वहां वो रेडिकलाइज बहुत ज्यादा हो गई। और रेडिकलाइज जो बहुत ज्यादा हो गई उसके बाद फिर, अब ये रेडिकलिज्म से राइनोप्लास्टी, बुटॉक्स और लिप फिलर्स का कोई कनेक्शन नहीं है, जो उन्होंने 2017 में किया, जिसके कारण बहुत मीम्स बनते हैं हैलोवीन पे भी उनके लिए। लेकिन बट द पॉइंट इज कि वो एक बार अपने ग्रेजुएशन के टाइम में पकड़ी गई एक प्रोफेसर को इंट्रैप करने के लिए, कि मतलब वैसे इंट्रैप नहीं, इंट्रैप करने के लिए कि अच्छा ये तो आईसिस का एक गिरोह बना रहे हैं यूएस में बैठ के, तो उनको वहां से हटा दिया गया कॉलेज से। उसके बाद वो हिलरी क्लिंटन के भी 2016 के डोनेशन कैंपेन में कैश डोनेशन दे रही थी, स्टिंग ऑपरेशन करके चेक करने के लिए, उसमें भी पकड़ी गई। ये सारी चीजें रिटन रिकॉर्ड में है। उसके बाद उन्होंने उबर और लिफ्ट जो है वहां पे बोला कि कोई भी मुसलमान को ना नहीं मिलना चाहिए नौकरी उबर और लिफ्ट में। उबर लिफ्ट ने उन्हीं को कैंसिल कर दिया। हाँ। उसके बाद जो है मुद्दा, मुझे लॉरेंट लूमर के बारे में कब पता चला था, अब ये थोड़ा मतलब दर्दनाक है।
लॉरा लूमर ने 7 अक्टूबर 2023 के बाद, वो जूश है, तो लॉरा लूमर ने 2023 7 अक्टूबर के बाद, और बहुत सारे राइट विंग इन्फ्लुएंसर्स यूएस में, उन्होंने ये एक पूरा प्रोपेगेंडा फैलाया कि 13 अक्टूबर को ग्लोबल जिहाद डे होगा। और उसके बाद यूएस में ही एक 71 ईयर लैंडलॉर्ड ने, जिसके टेनेंट थी एक पैलेस्टीनियन अमेरिकन मुस्लिम फैमिली, जिसमें एक 32 साल की मदर थी, 6 साल का बेटा था, ये टेनेंट्स थे उसके। वो इतना डर गया, इतना डर गया, उसके अंदर इतनी आक्रोश आ गई, इतना ज्यादा उनके उसको इम्पैक्ट पड़ा कि उसने उस 32 साल की लेडी को कम से कम 26 बार भूका, स्टैब किया, और बच्चे को कम से कम 12 बार से ज्यादा। आज के दिन वो जो लैंडलॉर्ड है वो 53 इयर्स इन जेल में है। तो मुझे तो लॉरा लूमर के बारे में वहां से पता है। लेकिन कमिंग बैक टू द आइडिया, अब मुद्दा ये आता है कि अच्छा, ये तो फ्लाइट तो बहुत महंगी होगी, क्यों बुलाया? लॉरा लूमर का कहना है कि मुझे बहुत महीनों पहले बुलाया गया था। चलो ठीक है, किसी को नहीं पता था ना कि फ्लाइट महंगी हो जाएगी। इंडिया में तो अलग ही फ्यूल चार्ज का कभी कंट्रोवर्सी चल रहा है, और सिलेंडर का। लेकिन द पॉइंट इज कि क्यों बुलाया। दूसरा, सरदेसाई अंकल को आई एम प्रेटी श्योर कि हायरार्की में अलग अलग गेट कीपर्स होते हैं, मे बी उनको वो राइट नहीं होगा, लेकिन वो अपना डिसप्लेजर ट्विटर पे भी शो कर सकते थे। वो फेस टू फेस शो करते हैं। और नैरेटिव शिफ्ट कैसे होता है कि देखो, नैरेटिव यहां था कि देखो, इस चैनल ने बुलाया एक रेसिस्ट को, इंडिया हेटिंग रेसिस्ट को। उससे चेंज होकर नैरेटिव हो गया कि देखो, इस चैनल के जर्नलिस्ट ने कितने अच्छे तरीके से एक इंडिया हेटिंग रेसिस्ट को जवाब दिया। वो अलग बात है कि लॉरा लूमर उसके बाद कंटिन्यूसली ट्वीट कर रही हैं सरदेसाई अंकल पे, उनको गुस्सा आया, लेकिन अब वो टकर कार्लसन के ऊपर जा चुकी हैं। तो बट द पॉइंट हियर इज सीरियस लेवल पे, पहला कि आप क्रोनोलॉजी समझिए। पहला तो क्रोनोलॉजी ये है कि जैसे मदरलैंड फादरलैंड तो आपको पता है ना हुआ, उसके बाद इलीगल यूएस इजरायली अटैक भी हुआ ईरान पे, फिर ईरान भी इलीगल अटैक करना शुरू किया। उसके बाद इंडिया अभी हाल फिलहाल ईरान इज माय फ्रेंड, ईरान इज माय फ्रेंड होने लगा, ईरानियन एम्बेसडर पीपल ऑफ इंडिया करके बोल रहे हैं। मतलब डिफरेंस है ना, गवर्नमेंट और पीपल। एनीवे, द पॉइंट इज, तब एक प्रो इजरायली को जो ओपनली ट्रम्प फर्स्ट, इजराइल फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट बोले, अब उसको क्यों बुलाया? मतलब ये किसने बुलाया, किसका रोल था बैक चैनल में? इसमें यूएस का रोल था। इनको लगा कि अरे ट्रम्प की कितनी क्लोज है, फोन पे बात होती है, ये बुला लेंगे ट्रम्प कैबिनेट, ट्रम्प पता नहीं कब हम पे और क्या टैरिफ डाल दे जब भी उनको ये ईरान से मन आतेगा। अभी तो हमें कुछ नहीं पता, हो सकता है फिर से शायद से लॉरा लूमर हमारा मदद करेंगे, क्योंकि ये हमेशा बात करती है ट्रम्प से। या तो ये एक मुद्दा हो सकता है। दूसरा मुद्दा हो सकता है कि इसराइल की लॉबी काम की हो। एकदम मुसलमान हेट्रेड तो बस करेंसी है ना। आप पाकिस्तान में जाके ऐसे बोलती तो पाकिस्तानी इनको बोलते कि मोहतरमा, आप इस तरीके से बातों का एतिहाद रखें और बिलाजमी बातों का इस तरीके से गुफ्तगू ना करें। लेकिन मुद्दा तो यह है कि इसमें बुलाया कौन और लॉबी किसकी थी? अगले कॉन्क्लेव, क्लैश कॉन्क्लेव में किसको बुलाएंगे? हैं? टकर कार्लसन को तो आप बुलाने से रहे, कैंडिस ओवेंस को आप बुलाने से रहे, तो ट्रंप को ही बुलाओगे? और तब मैं देखूंगी कौन सा जर्नलिस्ट उठ के ट्रंप से क्वेश्चन पूछता है, तब मैं देखूंगी। लेकिन मुद्दा अभी तक यही है कि चक्रव्यूह में फंसा कौन? लॉरा लूमर आके फंस गई इंडिया, बंदर को मिला बंदरिया, या फिर सरदेसाई अंकल फंस गए क्वेश्चन पूछ के, क्योंकि बाद में तो ट्रोलिंग उनकी भी हुई है। तो अब आप सोचिए, और जब तक आप सोचते हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और बाय द वे, शीबा मेडिकल सेंटर में इजराइल में नेतन्याहू शायद कोमा में है, ये बहुत सोर्सेस का कहना है।
कल भी एक बहुत मीटिंग में डिफेंस के वो गायब थे। एस्ट्रोलॉजर्स का ये कहना है कि राहु केतु का इशू है, लेकिन एनीवे हमें नहीं पता, अभी तक किसी को नहीं पता। अलग दूसरा मुद्दा भी हो रहा है जिसके बारे में नया वीडियो बनेगा। एक इंडियन जर्नलिस्ट शायद अरेस्ट हो चुका है, लेकिन उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। आपके टाइम के लिए, बहुमूल्य टाइम के लिए, उसको फिर से बर्बाद करने के लिए शुक्रिया। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।